अभी गांव घर में समस्या नहीं रहेगा, समस्या बहुत है। गांव में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बच्चा लोग को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होता है रांची जाने आने में। हर तरह का विकास करवाना है। गांव घर में कोई सुविधा नहीं है, बच्चा लोग का पढ़ना नहीं है, हम लोग को महिला लोग का कोई सुविधा नहीं कि कहीं कोई सहयोग हो चाहे कुछ नहीं। हम लोग नवीन जायसवाल कितना बार चेहरा दिखाते हैं साल में? दिखाते हैं चेहरा, हर समय आते हैं। हम लोग को 5 लाख दिए हैं, मंदिर भी बनवाने के लिए दिए हैं। यहाँ बार बार नेता लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर यहाँ कुछ नहीं करते हैं। वो भी उड़ गया, वो भी हवा या उड़ गया, वो भी बेकार पड़ा हुआ है। बदलाव करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ देवी मंडप में बोरिंग नहीं है। यहाँ सोलर पैनल लगा था, वो सोलर पैनल टूट गई है। यहाँ जो नल लगी थी वो नल भी खराब हो चुकी है। सब बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। एक पानी का एक तो चापाकल तो है नहीं, गांव में मंडप है, वहाँ पर एक तो पानी का सुविधा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे क्षेत्रीय हो या फिर राष्ट्रीय, आज वो क्षेत्र में जाकर जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में क्या चलेगा, या कमल खिलेगा या फिर से एक बार महागठबंधन की सरकार आएगी। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हूं। मैं हटिया विधानसभा क्षेत्र के एक गांव है पाली गांव, मैं पाली गांव में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे लाइव इंडिया के कैमरे पर आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि मैं ग्राउंड जीरो पर हूं। मैं यहां पे ये जानने के लिए आया हूं कि आखिरकार 10 से 12 साल तक बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी के विधायक, यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र में कितना काम किया है। और एक तरफ जो है कि हाथ छाप वाले की कांग्रेस के प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव हैं, चूँकि वो पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में भी अपना किस्मत आजमाए थे, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। इस बार फिर से नवीन जायसवाल है। हम यहाँ की जनता से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या फिर से कमल खिलाएंगे, या फिर हाथ चलेगा, या फिर किसी नए चेहरे को मौका देने के मूड में है। आइए हम जनता की नब्ज टटोलते हैं, उनकी मूड जानते हैं। दीदी, ये बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 से 12 साल से नवीन जायसवाल बीजेपी के विधायक हैं, तो कितना विकास हुआ? विकास तो सब देख ही रहे हैं कितना हुआ है। हम तो आए तो रात हो गया, हमको दिखाई नहीं दिया। नहीं दिखाई दिया, कुछ हुआ है, कुछ बाकी भी है। यहाँ पे बीजेपी, आपका लोकसभा क्षेत्र भी रांची के पड़ता है, तो यहाँ पे सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। आपको एम्बुलेंस इस क्षेत्र में मिला? एम्बुलेंस तो अभी तक वैसा नहीं मिला है। जब जरूरी पड़ता है तो कॉल करने पर आती है। कॉल करने पे, और किसी के ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो वो तो स्वर्गवासी हो जाएगा। हाँ, नहीं। विधायक से कभी अपने जो जनप्रतिनिधि है, सांसद संजय सेठ हो, उससे पहले भी सांसद रहे थे महतो जी हमारे, तो वो उनसे कभी आप लोग जिक्र किए कि इतनी लंबी दूरी है, अगर किसी की अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर तबीयत खराब हो जाए तो रिम्स पहुँचते पहुँचते तो हालत ख़राब हो जाएगा। समस्या क्या है आपकी क्षेत्र, जैसे पाली आप लोग का गांव है, क्या क्या समस्या? तो बहुत है भैया, अभी गांव घर में समस्या नहीं रहेगा, समस्या बहुत है। गांव में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बच्चा लोग को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होता है रांची जाने आने में। समस्या। बेटा बेटी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? रांची। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर है, तो 25 किलोमीटर तो रांची है, फिर उससे अगल बगल भी तो जाते हैं। कोई जा रहे हैं मरवारी, कोई रांची कॉलेज रांची, कोई संत कोलम्बस, क्या बोलते हैं, चलिए कोई बात नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार आप लोग फिर से इस बार कमल का बटन दबाएंगे, या फिर हाथ छाप में वोट देंगे, या फिर बदलाव करने के मूड में है? आप लोग का दिल दिमाग क्या कह रहा है? क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है। 13 तारीख को आप लोग जो है कि ईवीएम में आप लोग अपना बटन, यानी कि क्षेत्र जनता की जो क्षेत्र होती है, चूँकि मतदान क्षेत्र की जनता करती है, चूँकि इस विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जो जनता है उन्हीं के हाथ में किस्मत है, जो प्रत्याशी हैं। क्या कुछ करेंगे? क्या कुछ करेंगे? जो हम लोग का साथ देंगे, सहयोग करेंगे, वैसन को अथी बनाएंगे विधायक। तो इस क्षेत्र में घूम रहे हैं आपके नए प्रत्याशी हैं जोहार पार्टी के विजय जी, वो कैसा लग रहा है? विजय भैया तो अच्छे ही लग रहे हैं। चलिए हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र की जनता इस बार क्या बदलाव करेगी, या फिर पुनः एक बार पुराने प्रत्याशी को मौका देंगे। क्या लग रहा है, किसको आप चुनेंगे? चुनाव बेहद नजदीक है। नया प्रत्याशी। क्यों लग रहा है कि बदलाव करना चाहिए? काम नहीं कर रहा है क्या नवीन जायसवाल? नहीं, बदलाव करके देखेंगे कि हम लोग का सहयोग क्या करता है। जो सहयोग करेगा उसी को बटन दबाएंगे। तो 12 साल से पिछले नवीन जायसवाल है, वो अच्छा काम नहीं किया? अच्छा काम किए हैं, नहीं किए हैं तो भी हम लोग का कुछ सुविधा नहीं ना किए हैं। कुछ नहीं किया। हाँ। किस टाइप का विकास आप लोग कर रहे हैं, क्या अधूरा?
हर तरह का विकास करवाना है। गांव घर में कोई सुविधा नहीं है, बच्चा लोग का पढ़ना नहीं है, हम लोग को महिला लोग का कोई सुविधा नहीं कि कहीं कोई सहयोग हो चाहे कुछ नहीं। हम लोग गांव में से ही पढ़ के बैठ के रह जाते हैं। हर नेता आते हैं चुनाव के वक्त में, वो कहते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे, हम विधायक बनेंगे तो गांव की जो सड़कें हैं, नाली है, पानी है, वो सब व्यवस्था हम ठीक करेंगे। तो क्या सड़क, नाली या फिर पानी का व्यवस्था मिला? ऐसा कुछ सब बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। हाँ, एक पानी का एक तो चापाकल तो है नहीं, गांव में मंडप है, वहाँ पर एक तो पानी का सुविधा नहीं है। चलिए आप बताइए क्या, चलिए हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके गांव में आए हैं तो हम इन्हीं से जानेंगे कि क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। हम कुछ युवा साथी से ही जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए कि आपके गांव में काफ़ी सारे युवा हैं, चलिए कुछ लोग असमर्थ हैं बोलने में, हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप एक युवा साथी हैं, क्या लगता है क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, क्यों बदलाव होना चाहिए? काम से हाँ? काम अच्छा से नहीं हो रहा है। खड़ा हो जाइए ना, बात करने में दिक्कत हो रहा है। मैया योजना का नाम सुने हैं? क्या मिलता है उसमें? पैसा मिलता है। पैसा मिलता है। आप क्या है, मैया है कि भैया है? भैया। तो सरकार आपके लिए घोषणा नहीं कर रही है, तो सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि राज्य की जो मैया है, 55 लाख मैया तो 2500 रुपये उठा रही। पहले मिलता था 1000 रुपया, अब 2500 हो गया। लेकिन राज्य में नौकरी देंगे बोल के आए थे हेमंत जी तो नौकरी देने से रहे। तो आप भैया युवा हैं, किस प्रकार की कठिनाई होती है? सरकार से क्या उम्मीद है? जेंट्स को भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। आप एक युवा हैं, किस तरह की परेशानी होती है गांव में रहते हैं तो? क्या चिंता होती है? बहुत कठिनाई है, रोड नाला। आपके गांव में स्कूल कितना दूर में है? 1 किलोमीटर दूर में। और +2 जहाँ पे इंटर की क्लास होती है? अभी नहीं शुरू है। नहीं शुरू हुई है। नहीं। यानी 24 साल के झारखंड में आपके गांव से इर्द गिर्द में इंटर की स्कूल नहीं है? नहीं है। कॉलेज भी नहीं है? नहीं है। तो देखिए साथी, आप समझ सकते हैं कि हटिया विधानसभा क्षेत्र में मैं पाली गांव में हूं और यहाँ के युवा कह रहे हैं कि अगर किसी को इंटर की पढ़ाई करनी होगी तो उन्हें सिर्फ जाना पड़ेगा रांची राजधानी। तो आइए हम और भी लोगों से जुड़ेंगे, क्षेत्र की जनता से। हम क्षेत्र की महिलाओं से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दीदी ये बताइए, वोट बेहद नज़दीक है, चुनाव बेहद नज़दीक है, क्या लग रहा है? आप जनता ही जनार्दन होते हैं चुनाव के टाइम पे, तो इस बार क्या लग रहा है, पुराने विधायक को ही मौका देंगे या फिर नए विधायक को मौका देंगे? किस तरह का काम आप लोग की उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग देखेंगे, सोचेंगे, समय आएगा तो ही बता सकते हैं। यानी 14 तारीख को सोचेंगे या 13 तारीख से पहले सोचेंगे? उससे पहले ही सोचेंगे, लेकिन देखिए भैया, हम लोग को जिसको ही अच्छा लगेगा उसी में वोट देंगे हम लोग। अभी तक आप किसको वोट देते आए हैं? वोट हम लोग देते आए हैं तो मोदी कमल छाप में ही वोट देते आए हैं। कमल वाले कितना काम किए इस 12 साल के विधायकी में? वैसा तो काम तो नहीं किए हैं, थोड़ा मोड़ा किए भी हैं कुछ। नवीन जायसवाल कितना बार चेहरा दिखाते हैं साल में? दिखाते हैं चेहरा, हर समय आते हैं। हम लोग को 5 लाख दिए हैं, मंदिर भी बनवाने के लिए दिए हैं। काहे झूठ बोलेंगे, दिए हैं। तो विधायक जी को इस बार फिर से मौका देंगे या फिर बदलाव करते हुए किसी नए चेहरा को आप लोग मौका देंगे हटिया विधानसभा में? अब देखते हैं जैसा। अब ये इनका कहना है। चलिए दीदी ये बताइए कि इस 5 साल 10 साल के कार्यकाल में नवीन जायसवाल कैसा काम किए आप लोग के क्षेत्र में? काम तो किए हैं कुछ बहुत ही। हाँ, काम किए हैं। हाँ। क्या क्या काम हुआ है? मंदिर सब बनवाए हैं। मंदिर बनवाए? हाँ, दिए हैं मंदिर बनाने में पैसा। नली गली चमक रहा है? थोड़ा बहुत चमक रहा है, उतना तो नहीं। इतना तो नहीं। हाँ। आप लोग रांची राजधानी से बेहद सटे हुए क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यहाँ से 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के दूरी में है राजधानी। तो यहाँ अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? हॉस्पिटल वगैरह कुछ है? नहीं, यहाँ तो नहीं है, रांची जाना पड़ेगा। रांची जाना पड़ेगा। हाँ। और आधी रात को अगर किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए तो क्या उपाय करते हैं? वही एम्बुलेंस कॉल करना पड़ेगा। कॉल करना पड़ता है। तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो बना नया प्रत्याशी बने या फिर जो नए विधायक बने, उनसे आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग का पंचायत में सब सुविधा कराएं। अभी तक घर घर पानी पहुंच रहा है? नहीं, हम लोग का पानी में तो नहीं पहुंचा है। सरकार तो ढिंढोरा पीट रहा है कि हम हर घर में नल जल दे रहे हैं। हाँ, सब तरफ दे रहा है लेकिन पाली में नहीं दिया। पाली में नहीं दिया। और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे। वो भी उड़ गया, वो भी हवाया उड़ गया, वो भी बेकार पड़ा हुआ है। हाँ। आप लोग अपने मुखिया को अपना दुख नहीं बताए?
नहीं बोले बोलने का क्या कोई ये लोग दुख बताने में शर्मा रही है? हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। क्या आपके क्षेत्र में, आपके पाली गांव में किस किस तरह की समस्या है? क्या आप लोग मौजूदा विधायक के काम से खुश हैं या फिर बदलाव करेंगे? बदलाव करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ देवी मंडप में बोरिंग नहीं है। यहाँ सोलर पैनल लगा था, वो सोलर पैनल टूट गई है। यहाँ जो नल लगी थी वो नल भी खराब हो चुकी है। कुछ तो यहाँ बदलाव आना चाहिए। हमारे नए रुको बेटा। कितने की आबादी है आपके गांव में? कितने आबादी, जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, बड़ा एरिया है, बड़ा क्षेत्र। हाँ, बड़ा क्षेत्र है। यहाँ बार बार नेता लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर यहाँ कुछ नहीं करते हैं। बस खाली कहते हैं कि वोट दीजिए, हम ये काम कर देंगे, बस काम ले लेते हैं और पीछे हो जाते हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ चुनाव के वक्त, चुनाव के समय ही नेता अपना चेहरा दिखाते हैं, उसके बाद मदद करेंगे बोलते हैं, फिर मदद करने का टाइम पीछे हट जाते हैं। तो आपके पाली गांव में विकास का कुछ गतिविधि दिख रहा है या विकास अवकाश में चला गया है? हल्का हल्का आ रहा है, उतना ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। क्या है कि अभी तो बोल रहे हैं कि हम सब चीज़ कर सकते हैं। अभी बोले कि उधर ईट की तरफ एक लेडीज़ का दिल में छेदा हो गया कि हम उसको अभी हॉस्पिटल में अभी एडमिट करके आए हैं, तो बहुत बढ़िया का बात। नेता आते हैं, वो बोलते हैं कि विकास की हम आंधी बहा देंगे, तो विकास आपके गांव तक पहुंचा या फिर विकास अवकाश में है? हल्का पहुंचा है। चलिए हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे। क्या लग रहा है, इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोग नए चेहरा को मौका देंगे या फिर से पुराने को मौका देंगे? नया चेहरा को देंगे भैया, नए को मौका देना चाहिए। क्यों मौका क्यों? क्योंकि उन लोग को बार बार मौका मिल चुका है, उन लोग का परिणाम हम लोग देख चुके हैं, इसलिए अब हम लोग नया को मौका देना चाहते हैं। चलिए अब हम जनता जनार्दन ही चुनाव में सबसे बड़ा उनके पास में हथियार होता है, सबसे ज़्यादा पावर जनता जनार्दन के पास होता है। खंड से एक भी व्यक्ति का नौकरी नहीं लगा। हाउस कीपिंग का नौकरी लगा है जिसका 40,000 वेतन है, लेकिन हमारे क्षेत्र का नहीं लगा। अगर यहाँ के विधायक सांसद चाहते तो निश्चित रूप से कम जो असहाय परिवार है वैसे लोगों का वहाँ नौकरी लगा सकते थे। आप जाके देखिए, कूटे में बना है, सब जो है बाहर से लोग आए और उसमें शिफ्ट कर गए, यहाँ के लोगों का नहीं लगा। लेकिन हम पक्का वादा करते हैं, हमारे क्षेत्र में कोई वैकेंसी आएगा तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। हम इस तरह का काम करेंगे। परिवार पालने में काफी दिक्कत होता है, वैसे लोगों को सर्वे करके जो है उसको हम कहीं ना कहीं इंगेज करने का काम करेंगे, 2 पैसा का आय का जरिया बनाएंगे। या कोई परिवार असहाय परिवार है तो वैसे परिवार को हम पहला प्राथमिकता देंगे कि भाई आप वहां पर आइए और इस तरह का काम करिए, बाल बच्चे को पालिए। हम इस तरह का करना चाहते हैं, तो आप लोगों से हम नम्र निवेदन करेंगे। बहुत बार आप वोट डाले हैं, एक बार तो विश्वास करिए, लोकल आदमी है, आपके गांव घर का आदमी है। बहुत विधायक सांसद यहाँ हैं जो कि बाहर से आके जो है यहाँ पे राज कर रहे हैं। 12 साल से आपने देखा 12 साल में क्या यूनिक कार्य हुआ है। रोड नाली बिजली सड़क तो नहीं बना, अभी शिलान्यास करते हैं चुनाव के टाइम। 5 साल तक कहाँ चले गए थे? आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन करना चाहेंगे कि आप बहुत सारा जो है चुनाव आया, बहुत वोट दिए, एक बार अपने लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को लेकर आइए, क्षेत्र के लोगों को लेकर आइए, इस मिट्टी का जो है, इस माटी का बेटा को लेके आइए, तब जाके समाज का विकास होगा। अन्यथा 78 साल भारत का आजाद हुआ हो गया, 24 साल झारखंड का अलग हुआ हो गया। आप एक भी कार्य हमको ऐसा दिखा दीजिए जो हमारे समाज हित पर कार्य हुआ हो। ऐसा नहीं हुआ है और भविष्य में भी नहीं होगा। ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो कि स्वार्थ पनई से आते हैं यहाँ पर। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि हटिया विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, क्या पुनः एक बार कमल को बटन दबाते हुए विधायक नवीन जायसवाल को फिर से विधायक बनाते हैं या फिर बदलाव करते हुए नए प्रत्याशी को मौका देती है। इस बात का मुहर जो है 23 नवंबर को पता चल जाएगा। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विकास के साथ संजय कुमार, रांची।